अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। माफिया चोरी पकड़े जाने के डर से हुकूमत की कामयाबी नहीं चाहता। फजल रहमान तो डीजल का परमिट पता करने इस्लामाबाद तक जा पहुंचे। वजीर आजम इमरान खान ने मुखालफिन को फिर आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं अदालत ने हुकूमती लीगल टीम पर तनकीद नहीं की, मामला निमट चुका, इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता। 2 हफ्तों में रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं। वजीर आजम का एक बार फिर वजीर आला पंजाब पर इजहार एतमाद। सूबाई काबीना को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए आखिरी वार्निंग। लाहौर में इजलास से खिताब में गवर्नेंस बेहतर बनाने पर जोर। वाजे कर दिया कि नए पाकिस्तान में पुराना माइंडसेट नहीं चलेगा। आलूदगी रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बसें बिजली पर चलाने, 60,000 कैनाल पर जंगलात लगाने का अज़्म। फैक्ट्रियों को 3 साल में साफ तेल पर मुंतकिल होने की मोहलत। नाअहल हुकूमत नोटिफिकेशन तो बना न सकी, अहम कानून साजी के लिए इत्तेफाक राय कैसे पैदा करेगी। मुल्क किसी नए तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिलेक्टेड को घर भेजकर अवामी राज कायम करना होगा। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वक्फ पार्टी के यौम तासीस पर खिताब। कहा, मसला कश्मीर और सीपैक पर कोई समझौता कबूल नहीं। हमने पहले दिन से इंतहा पसंद मोदी को पहचान लिया था, लेकिन इमरान खान मोदी की जीत के लिए दुआ गो थे। आर्मी चीफ के मामले पर मुल्क की जग हसाई हुई। हुकूमत नाकामी छुपाने के लिए फौज के पीछे न छुपे। फौज पीटीआई का नहीं, पाकिस्तान का इदारा है। एहसान इकबाल की तनकीद। मरियम औरंगजेब बोली, इमरान साहब के झूठे दावे सिर्फ अलादीन का चिराग ही पूरे कर सकता है। इस वक्त 40 चोरों का माफिया मुल्क पर मुसल्लत है। जमीनी स्मोक खत्म करने के लिए इमरान साहब की जहनी स्मोक का खात्मा जरूरी है। आर्मी चीफ की मुद्दत का फैसला 6 माह के बजाय 6 हफ्तों में हो जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। कहा कि जनरल बाजवा को नए 3 साल मिल गए। आसिफ अली जरदारी के लोग प्ली बार्गेन में लगे हुए हैं। मार्च तक कोई न कोई नतीजा निकल आएगा। बीमार नवाज है और लंदन में छुट्टियां शहबाज गुजार रही हैं। कौमी असेंबली का इजलास 4 दिसंबर को बुलाने की तजवीज। वजीर पार्लिमानी उमूर ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। हुकूमत आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2019 का मुसविदा मशावरत से तैयार करने की ख्वाहिशमंद। ऐवान का माहौल बेहतर बनाने के लिए आइंदा हफ्ते अपोजिशन से राबितों का फैसला। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकाम के तकर्रुर का मामला। वज़ीर आज़म ने सिंध के लिए सादिक भट्टी, नूरुल्लाह कुरैशी और अब्दुल जब्बार कुरैशी के नाम तजवीज कर दिए। बलूचिस्तान के लिए डॉक्टर फैज मोहम्मद काकर, मीर नवीद जान बलोच और अमानुल्लाह बलोच के नाम तजवीज। शहबाज शरीफ के सिंध के लिए निसार दुरानी, अब्दुल रसूल मेमन और औरंगजेब हक को रुकन बनाने की तजवीज। बलूचिस्तान के लिए शाह महमूद जतोई, मोहम्मद रऊफ अता और अहमद दुरानी के नाम भिजवाए गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम भिजवा दिए। नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और अखलाक अहमद तारल के नाम तजवीज। खत में कहा, वजीर आजम कानून के मुताबिक फौरी ये नाम जेर गौर लाएं। बदकिस्मती से मशावरत में इत्तेफाक राय न होने से तात्तुल पैदा हुआ। अदालत उज़्मा ने फैसलों के जरिए मशावरत के लिए रहनुमाई मुहैया कर दी है। इस मरतबा मुखलिसाना और संजीदा कोशिश करें। हर जगह हाईकोर्ट बेंचेस बनाने की जरूरत नहीं, वीडियो लिंक के जरिए भी मुकदमात की समाअत हो सकती है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। कहा, वकला जितनी इज्जत अपने लिए चाहते हैं उससे ज्यादा जज इसको दें। गाड़ियों पर वकील या प्रेस लिखने का मतलब होता है कि मुझे ना छेड़ो, ये तरीका ठीक नहीं। लोग किरदार की वजह से इज्जत करते हैं। चंद रोज कबल एक कैदी के लिए मेडिकल बोर्ड बना। आम कैदी के लिए मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं बनाया जाता? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी सेहत पर बरहम। कहा, 1500 वाली जगह पर
4000 लोगों की मौजूदगी तशवीशनाक है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का जुमे को अडियाला जेल का दौरा करने का ऐलान। जेलों में कैदियों के अहतजार का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाक वज़ीर इंसानी हुकूक शीन मज़ारी के सरबराही में कमीशन कायम कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन जेलों में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों से मुतालिक तहकीकात करेगा। कमीशन 7 दिन के अंदर पहली मीटिंग करने का पाबंद होगा। वजारत सेहत को चारों सूबों में कैदियों के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड भी कायम करने की हिदायत। मनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह की पेशी के दौरान बदनज़मी लीगी रहनुमा के वकील ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। कहा, पुलिस का जालिमाना रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। कराची में पुलिस गर्दी का निशाना बनने वाले नबील के वर्सा को इंसाफ की तलाश। मकतूल की वालदा की वजीर आजम को फराहमी इंसाफ के लिए दुहाई। मुकदमे के मुद्दई और ऐनी शाहिद इमाम रजा ने गुज़िश्ता रोज अदालत में 2 पुलिस एहलकारों को शनाख्त कर लिया था। खानेवाल की तहसील कबीरवाला में इंतजामी नाअहली अजाब बन गई। सराय सिद्धू में गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं। अहले इलाके के लिए मैयत कब्रिस्तान तक ले जाना भी मुश्किल हो गया। कराची में आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम सुस्त रवि का शिकार। जिला वस्ती में एनजीओ और डीएमसी के इश्तराक से चलने वाली मुहिम के असरात आवाम तक न पहुंच सके। शहर में जगह जगह आवारा कुत्तों की बहुतात सरगजीदगी के वाकयात बढ़ गए। शहरियों के इंतजामिया से अमली इक़दाम का मुतालबा। सिविल अस्पताल गुजरांवाला में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 2 बच्चियां इंतकाल कर गईं। बच्चियों के वर्सा का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वाक़े का नोटिस। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। ट्रैफिक एहलकार से बदतमीजी करने वाली खातून सना की 30,000 की मचलकों के बेज़ जमानत कब्ल गिरफ्तारी मंजूर। अदालत का खातून को 4 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। खातून को तफ्तीश में ताउन करने की हिदायत। बाला इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कालाम और स्तोर में पारा -7 डिग्री तक जा पहुंचा। बगरोट में पारा -4। स्कर्दू, दीर और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में कोयटा की सर्द हवाएं ठंड मजीद बढ़ने की पेशगोई। क्रिकेटर हसन अली की अहलिया की पहली बार ससुराल आमद। गुजरांवाला में सामिया खान का शानदार इस्तकबाल। ससुरालियों की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर, मजे मजे के खानों से तवाज़ुन। और इस वक्त लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक़रीब से खिताब कर रहे हैं। किसी को अभी तक पूरी तरह अंदाजा नहीं कि ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है लोगों की सेहत के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर और बच्चों पे खास तौर पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मुझे शौकत खानम के डॉक्टर्स ने आज से 2 साल पहले जब नवंबर में पहली दफ़ा स्मॉग आई थी, जब बड़ी बुरी तरह आई थी, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि इसका आप कुछ करें क्योंकि इसका आगे लॉन्ग टर्म बड़े इम्पैक्ट पड़ेंगे। लोगों की जिंदगियां कम हो जाएंगी, बच्चों की लंग डिजीज ऐसी हैं, यानी लंग ग्रो करनी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो गैसेस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो खास तौर पे ये जो चीज़ है PM 2.5, ये पतले पतले से जरे चले जाते हैं अंदर और फिर चले जाते हैं लंग में, जो नुकसान पहुंचाते हैं। बूढ़ों के लिए हार्ट डिजीज पड़ जाती है, लंग्स क्लॉग हो जाती है। तो इसके ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी गई। हमने इसके ऊपर बड़ी देर बैठे हैं और बड़ी इसके ऊपर
गुफ्तगू आपस में करके हमने एक प्लान बनाया है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने कैसे ये जो पोल्यूशन और स्मॉग ये जो मिलके जो तबाही मचा रही है हमारे मुल्क में, और इसका आगे बहुत लॉन्ग टर्म लोगों को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमने इसके लिए कोई एक्शंस लेने का फैसला किया। पहली चीज़ तो ये हुआ क्यों है, लाहौर में ये जो इतनी ज़्यादा इसकी बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी ये स्मॉग की और पोल्यूशन की, उसकी वजह है कि 10 साल में हमें पूरी प्रेजेंटेशन दी अमीन असलम ने कि लाहौर में 10 साल में 70% दरख्त कम हुए। जो पहले लाहौर का पूरी तस्वीर बताई गई कि पहले लाहौर में कितने दरख्त थे और फिर वो क्लियर हो के तो वो क्या बना, तो जब 70% लाहौर के दरख्त कम हो, इसका बहुत बड़े दूर इसके असरात हैं, क्योंकि वो जो दरख्त होते हैं वो ये जो स्पेशली ये जो PM2.5 है, ये उनके पत्तों के ऊपर बैठ जाती है और फिर ये अब्जॉर्ब हो जाती है। तो दरख्त के जाने की वजह से इसका बड़ा काटने की वजह से नुकसान हुआ। और दूसरा फिर और भी असरात है हिंदुस्तान से, वो जो जब जलाते हैं ये फसल उसकी चावल की, तो वो जब जलाते हैं वो उधर से ज़्यादा उधर जलती है, हमारे बेल कर जलती है लेकिन उधर से ज़्यादा आती है। और फिर यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं लाहौर के अंदर, जो ख़ास तौर पे जो स्टील फर्नेस की फैक्ट्री है, फिर भट्टे हैं, और तो इसके लिए हमने ख़ास तौर पे सोचा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हवा में पोल्यूशन करती है वो है गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट। तो इसके लिए हमने कोई फैसले किए आज। सबसे पहले फैसला तो हमने ये किया है कि हम तकरीबन 50 से 60% जो अपना तेल है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमने अब फैसला किया है कि वो अब बाहर से एक साफ तेल इंपोर्ट करेंगे, यानी उसको कहते हैं यूरो 4। अभी जो हम यूरो 2 को इंपोर्ट करते हैं, हम अब यूरो 4 इंपोर्ट करेंगे। यूरो 4 के अंदर जो ये केमिकल्स कम होते हैं जिससे ये पोल्यूशन हो। तो एक तो हमने ये फैसला किया, और इंशाल्लाह 2020 के आखिर में सारा यूरो 5 पे चला जाएगा, जो उससे भी साफ तेल है। इससे हम समझते हैं कि 90% जो हवा के अंदर पोल्यूटेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, 90% फर्क पड़ेगा। तो पहले तो हमने ये बहुत बड़ा आज फैसला किया, और आज से हमारे वो मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हुए हैं, नदीम, जो कि हमारे पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं। तो हमने बैठ के ये फैसला किया कि अब से हम ये नंबर 1 स्टेप ये लेंगे। और फिर हम अपनी जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको हमने अब टाइम देना 3 साल का, वो अपनी जो क्वालिटी है उसको अपग्रेड करें, क्योंकि यहाँ जो रिफाइनरी में जिस तरह का पेट्रोल निकल रहा है, जो तेल निकल रहा है, उसके अंदर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं, बाहर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। तो उनको हमने अब टाइम दिया कि 3 साल के अंदर अगर वो अपनी साफ फ्यूल की तरफ नहीं